हेलो गाइस, व्हाट्स अप। तो मेरा नाम है सिद्दीकी और आज हम लोग खेलने वाले हैं स्कूल बेस्ड एक गेम जिसका नाम है बुली। और ये एक स्कूल बेस्ड गेम है और मैंने जब ये गेम लगाया तो मैं पता नहीं कौन से स्टार्टिंग प्लेस पे आ गया, तो मैं सोचा शुरू से शुरुआत करते हैं। तो हिंदी का थोड़ा प्रॉब्लम है तो इग्नोर करना। तो मैंने फिर स्टार्टिंग से लगाने का सोचा। वैसे ये काफ़ी अच्छा गेम है। मैंने थोड़ा खेल रखा था, जब भी मैं सोचा थोड़ा क्यों ना इसको आप लोगों के साथ शेयर करा जाए। और इसकी इसकी स्टोरी ऐसी होती है कि ये लड़का इसके इसके माँ बाप इसको बहुत परेशान हो जाते हैं इस लड़के से, तो इसको बोर्डिंग स्कूल भेज देते हैं। नॉर्मल सी बात है। और ये अपनी ज़िंदगी में बहुत तंग होता है और ये बहुत बहुत लोगों को बुली करता है। और फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ इसको इस स्टोरी शिफ्ट करके। फिर यहाँ पे 3 लड़के खड़े रहते हैं। एक मुझे तो मतलब अजीब ही लग रहा था। एक वो लग रहा था, वो जो नहीं होते, जो छपरी छपरी लग रहा था मुझे। फिर मैंने इसको बहुत मारा, मार मार के इसको भरता बना दिया। पीछे वाले 2 भी आ गए थे तो मैंने उनको भी जल्दी से हटाया और फिर मैं आगे बढ़ने लगा। पर वो लोग इतने बदतमीज थे कि मैं क्या बताऊँ। मैंने एक दो गिरा गिरा के मारा, इतना मारा कि मतलब खून निकाल दूँ, ऐसा मारा मैंने। अच्छा हाँ, मैं भी बुली करता हूँ। पहले बुली होता था मैं, अब मैं बुली करता हूँ लोगों को स्कूल में। तो जो भी लोगों को जो भी बच्चे हैं जो बुली करते हैं लोग स्कूल में, उनके लिए वीडियो है। और जो नहीं करते हैं वो देख लिए। वैसे यहाँ पे और लोग भी थे बहुत पढ़ाई लिखाई में। तो ये एक मोटा मुझे समझ नहीं आया जिस तरह से चल रहा था ये मोटा। और अब मुझे कंट्रोल्स थोड़े मुझे सीखने पड़े। और अभी मैं क्लास के अंदर आ गया। क्लास में बहुत बच्चे थे, बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, प्रिंसिपल से मिलने चलते। मेरा प्रिंसिपल बहुत खतरनाक है भाई। मेरा प्रिंसिपल बहुत खतरनाक है और मैंने उसको नाम दे रखा। सबके नाम दे रखे होते हैं अपने प्रिंसिपल के। मेरे प्रिंसिपल का नाम मैंने दे रखा है मछली। मछली जल की रानी। हाँ, और उसको प्यार से हम लोग बुलाते हैं मच्छू। मच्छू बुलाते हैं हम लोग। तो ये भी प्रिंसिपल ऐसा ही है। और ये हमसे बोलता है कि तुमने बहुत सारी बुरी चीज़ें कर रखी है, जैसे कि बात ना मानना, ये सब वगैरह वगैरह। और ये कहता है कि तुम्हें यहाँ पे ज़रूर रहना चाहिए और तुम्हें स्कूल को सीखना चाहिए कि स्कूल में कैसे रहा जाता है डिसिप्लिन से। वही परंपरा, शिष्टा, अनुशासन, 3 नियम के कुल होते हैं और मैं ये मानता नहीं हूँ। तो जब ये चाहता है कि अब मैं मानूँ। अब हम लोग बताएं कि हम लोग कैसे हैं। तो अपनी बहुत सारी बातें बताता है कि मैं कैसा हूँ, किस ज़माने में क्या करता हूँ। तो मुझे इसी बात अच्छी लगती तो मैंने स्किप मार दिया था। और अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे फिर से वापस। और ये है हमारा कैंटीन जहाँ पे लोग खाना खाते हैं बैठ के। तो मुझे खाना खाना नहीं था तो मैं, और ये हमारा रूम है जहाँ पे हम लोग तैयार होंगे। और ये रहा मैं। वैसे इसके हेयर स्टाइल अच्छा लग रहा है ना, एकदम कूल डूड वाला। और ये मैम ना जो अपने स्कूल की हमेशा तारीफ करती रहती कि मेरा स्कूल ऐसा है वैसा है। इन्हीं ने मुझे बोला कि जाके स्कूल ड्रेस पहन के आओ। और यहाँ पे बच्चे कुछ भी कर रहे थे, स्प्रे डालना। और प्रिंसिपल को मतलब ही नहीं पड़ रहा। प्रिंसिपल अपनी कहानी बताने लगा हुआ है। और मैं फिर इस मोटे से मिला था रास्ते में जाते जाते। और अब मुझे पता नहीं कहाँ जाना था, किसी ने मिशन दिया था एक। तो मैं घूम लगा चारों तरफ। तो मैं मिशन की तरफ गया। मैं तब जा ही रहा था, तभी मैंने नोटिस करा कि यहाँ की दीवारें, मतलब नीचे की दीवार कैसी है। और फिर मुझे ये 3 लोग मिल गए, छपरीस। फिर 3 मिल गए और 2 पीछे थे। तो मैं सोचा इस बार अच्छे से मारा जाए। तो फिर मैंने अच्छे से मारा इनको जम के। वो लोग आप खुद ही देख लिए। ऐसा हमारा कि बताओ कैसे मारा। गिरा गिरा के मारा मैंने। और फिर ऐसे धक्का दे दिया मैंने तो बिल्कुल लिटरली। और अब मैं मार रहा हूँ, बहुत बुरी तरह से मार रहा हूँ मैंने। और फिर मैंने सोचा क्यों ना इसको ऐसा मारा जाए कि खुद ये जन्म तक याद रखे। तो जब भी मैंने ये जो रेड कलर का बटन दब रहा था, मैंने रेड कलर का बटन दबाया और फिर मैंने इसके हाथ मोड़ दिए, लिटरली मोड़ दिए हाथ। इसके हाथ दर्द करने लगे। फिर मैं चला गया आगे अपना।
काम करने, क्योंकि मुझे ये सब फालतू की करनी थी। तो मैं हंसा बहुत इसके ऊपर, मुझे बड़ा मजा आया इसको मार कर। फिर पता नहीं जियान टाइप का लड़का कहाँ से आ गया, इसने मुझे इतना बुरा मारा और फिर चिल्लाने लगा भाई कि ये आ गए। ये भी जियान से कुछ कम नहीं थे, वो जियान के पापा लग रहे थे। फिर तुम्हें लग नहीं रहे क्या? तुम खुद देखो यार, जियान के पापा ही लग रहे लिटरली। मुझे सब आगे बढ़ के आगे जाना था। फिर मैं आगे आया तो मुझे ये एक सुनियो टाइप का बंदा मिला, जो थोड़ा मतलब वो नहीं होते चालाक वलाक टाइप के। मुझे भी ज़्यादा घुसने का मौका था नहीं, क्योंकि अगर मैं घुसूंगा ज़्यादा तो ये मतलब हमारा फ़ायदा उठा सकता था। तो मैं सोचा फ़ायदा ना उठाने का काम मैं करूँ। तो उसने हमसे बोला था कुछ पीने के लिए, तो मैंने पी लिया था वो ड्रिंक, और उसके बाद हम लोग आगे चलने लगे। आगे जाकर मैंने सोचा कि क्यों ना प्रिंसिपल की बात मान लेनी चाहिए और अपना कपड़े चेंज कर लेने चाहिए, क्योंकि कपड़े बड़े अजीब लग रहे थे मुझे। और मुझे थोड़ी बहुत देर लगी कपड़े चेंज करने में, क्योंकि मैं ये गेम मोबाइल में खेलता हूँ, और इसको खेलने के लिए एक ऐप आता है जिसका नाम है हैप्पी मोबाइल। हैप्पी हैप्पी मोबाइल, हाँ, यही ऐप है। और ये मिल जाएगा आपको प्ले स्टोर पर। और कपड़े मुझे चेंज हो नहीं हो पा रहे थे, तो फाइनली आगे जाकर मुझे कपड़े चेंज हुए बड़ी मुश्किल से। मुझे 5-10 मिनट लग गए कपड़े चेंज करने में। 10 मिनट बहुत ज़्यादा देर हो गई। मैं ढूंढ ही रहा था कैसे करूँ, तो मुझे फिर मैंने इधर स्क्रॉल करा, तो फिर अपने आप कपड़े आ गए। देखना अभी, आप लोग को देखना। ए बहुत ज़्यादा देर लग गई कपड़े स्क्रॉल करने में। इसके अब मैंने स्क्रॉल करा तो ये देखो कितनी अच्छी टी शर्ट है। मुझे पहनने का दिल तो ये हो रहा था, पर स्कूल में माना नहीं जाएगा, तो मैंने यही पहन ली। वैसे से बहुत अच्छी टी शर्ट है, पहनूंगा मैं आगे जाकर। और ये अब मुझे मिल गया, और मैं बैठा हुआ था उदास से, जब भी मेरे पास सामने आता है शिजुका के कलर का लड़का, इसको मैं शिजुका बोलूँगा, क्योंकि बड़ा शांत था ये बहुत। और नोबिता लग रहा था मुझे ज़्यादा ज़्यादा बुद्धू, और मुझे नोबिता जैसे लड़के अच्छे नहीं लगते। तो फिर मैंने स्किप मार दिया, और अब हम लोग सुनियो के साथ जाएंगे। लेट्स गो। सुनियो ने बुलाया है, और ये लड़का था जो फिर से मुझे लड़ना चाहता था, मेरा दिल नहीं हो रहा लड़ने का, इसलिए मैंने गेम सेव करा और सुनियो के पास जाने का सोचा। और हाँ गाइस, ये मेरी पहली रिकॉर्डेड वीडियो होगी जिसमें मैं अपनी आवाज़ दे रहा हूँ। उससे पहले मैंने अभी तक किसी अपनी वीडियो में आवाज़ नहीं दी है। सेव करने का मौका अब आ गया है, सेव कर लेते हैं। और फिर मैं डायरेक्ट रॉकस्टार की फाइल में चला गया। मैंने स्किप मारा, फिर मैंने सोचा कि क्या आ गया यार। फिर मैंने और देखा तो रॉकस्टार साइनिंग लिखा हुआ था। मैंने कहा अभी नहीं करूँगा, मैं बाद में करूँगा साइनिंग, अभी मैं नहीं कर रहा साइनिंग, बाद में करूँगा। हाँ गाइस, आप लोग रॉकस्टार को साइनिंग भी कर सकते हो, बहुत से लोगों ने करा भी नहीं होगा, मैंने नहीं करा। उससे पहले मैंने GTA वाई सिटी की वीडियो डाली, तो क्या रिस्पॉन्स आया भाई आप लोगों का। ऐसी वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। और अभी फ़िलहाल हम लोग चलते हैं आगे। और फिर ये बंदा आ गया मुझे मारने के लिए। एक तो बंदों को समझ नहीं आता क्या करूँ मैं, इनको मारूँ क्या करूँ मैं। और कुछ पढ़े लिखे भी बच्चे थे यहाँ पे, कुछ इतने मोटे थे कि मैं उसमें क्या बताऊँ। तो मैं गया स्टार वाली लोकेशन पर, और वहाँ जाके मैं फिर से सुनियो से मिला। सुनियो इस बार किसी मोटे बच्चे को मारा था जिसकी चैन खुली हुई थी आगे वाली। तो मैंने कहा चैन बंद कर ले, वरना चैन पूरी खुल जाएगी। फिर ये जियान का बच्चा मुझे मिल गया, जो मेरी उस पर खड़ा हुआ था, जहाँ पे मैं अपने कपड़े रख सकूँ। और ये जो लॉकर रूम होता है, तो इसमें लॉकर रूम के बस सामने खड़ा हुआ था। मैंने सोचा इसको आराम से बात करते हैं, पैसे वैसे दे देते हैं। मेरे पास $49 थे, मैंने थोड़े पैसे इसको दे दिए ताकि सही रहे। और जब मैं बाल बाल दबाने लगा, तो मैंने सोचा इसको थोड़ा दूर करते हैं, थोड़ा ज़्यादा शेप हो रहा है ये। मैंने सोचा थोड़ा दूर करते हैं इसको, और अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के मैंने फिर अपने लॉकर रूम में अपनी चीज़ रखी, और मुझे कंट्रोल बिल्कुल अजीब ही लगे मुझे ज़्यादा ज़्यादा। अब लॉकर रूम खोलने में मुझे बहुत देर लग गई। लॉकर रूम खोलने में बहुत ज़्यादा देर लग गई मुझे, कम से कम 10-12 मिनट लग गए मुझे लॉकर रूम खोलने में।
पर खुल गया, इतना आसान भी नहीं था, बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था, आसान था, ये जब खुल गया। उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना अब आगे चला जाए सूर्य के बच्चे के साथ, और आगे चलते हैं अब इसके साथ और देखते हैं अब ये कहाँ लेके जाएगा हमें। और बच्चे लेके चला मैं, और ये आ गया, ये वो जो नहीं होते हैं, जो घूमते रहते हैं लोग बच्चों को पकड़ने के लिए, जो क्लास रूम में नहीं होते, ये वो थे। तो मैंने सोचा इनको, इनसे बचने के लिए, तो इससे बचने के लिए पता है मैं कहाँ कूदा हूँ? सोचो, डस्टबिन के अंदर। छी यार, क्या गंदी गंदी बदबू मार रहा था, फिर भी हम लोगों को जाना था, तो इसलिए मैं जल्दी चला गया उसके अंदर। और वो भागता हुआ आ रहा था मेरे पीछे, देखना भी आएगा। ये देखो लड़ाई होने लगी यहाँ पे, मैं लड़ाई एंजॉय कर रहा था जब तक कि वो भी आ गया। ये देखो, और इस मोटे को पकड़ लिया मैं फालतू में। वो मोटे लार मार के अच्छा मोटा नहीं पतला था वो। फिर हम लोग बाहर निकले और हम लोगों ने सोचा क्यों ना सूर्यो के पास चलते हैं। सूर्यो सूर्यो हमारे पास पीछे ही था, और सूर्यो ने बोला कि चलो, तो मैं दूसरी तरफ से चला क्योंकि वो आ गया था पकड़ने के लिए हम लोगों को, इसलिए हम भागा 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 और सूर्य के पास गया। मुझे पता नहीं चला ऊपर सूर्य है नीचे, मुझे नीचे सूर्य था, मैं ऊपर आ गया दोबारा से। तो फिर मैं नीचे गया, नीचे की तरफ गया मैं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा सूर्य कहाँ चला गया। थोड़ी देर लगी ढूंढने में सूर्य को, पर हम लोगों ने ढूंढ लिया था क्योंकि क्लास में पढ़ा था। और फिर मुझे ऊपर वाली सीढ़ियाँ दिखी जाने के लिए, जो भी लॉक थी पर ज़्यादा लॉक हो जाएगी। तो अभी मैं नीचे ही जा रहा था, देख रहा था कि कहीं सूर्य मिल जाए तो उससे कहा कि आगे क्या करना है। और मैं गलती से गर्ल्स टॉयलेट में घुस गया था, तो मैं भागा वहाँ से जल्दी से। मतलब मुझे, मतलब फिर उन लोग प्रिंसिपल के पास ले चलते हैं। प्रिंसिपल के पास चला था, फिर वो लोग मुझे अपसेंट कर देता, मुझे ऐसा नहीं करना था। मुझे स्कूल में रह के बुली और करना था बच्चों को। तो मैं ढूंढने लगा कहाँ पे जाना है, तो मैं सीढ़ियों से नीचे गया तो फिर मुझे मिल गया स्टूडियो। अरे यार सीढ़ियों से नीचे चल, अब ये रहा स्टूडियो। और पता नहीं किस ये मुझे यहाँ पे क्यों खड़ा हुआ था। तो मुझे आया यहाँ पे बहुत जियान की, जैको लग रही थी मुझे, ये जैको, जियान की बहन जैको। तो इसकी चॉकलेट घूम गई थी, इतना खा खा के मोटी हो गई है, बहुत मोटी है ये, इतनी ज़्यादा कि उसे क्या बताऊँ। तो उसकी चॉकलेट घूम गई थी और इसकी चॉकलेट लानी थी। तो हम लोगों ने कहा ठीक है भाई, हम लोग चॉकलेट लेके आते हैं। फिर मैं गया चॉकलेट लेने के लिए, तो पास ही में था। और कौन, एक बार बताओ, कौन बाथरूम में चॉकलेट खाता है? ये लड़का जरूर खाता है चॉकलेट बाथरूम में, ये देखो, बाथरूम में चॉकलेट खा रहा। मैंने पकड़ा इसको, बहुत मारा मैंने इसको पकड़ के, ये देखो, बहुत मारा मैंने। फिर मैंने चॉकलेट ली और अपना मिशन पास हो गया। उसके बाद मैं उस जैगो की बच्ची को देने गया था चॉकलेट, और सुनियो भी हमारे साथ था। सुनियो का चक्कर मुझे समझ नहीं आया पहले, ये चाहता क्या है आपसे, पता नहीं। तो मैंने इसको चॉकलेट दी, और बदले में इसने मुझे क्या दिया बोला, आप खुद ही देखो। ये दिया इसने बदले में मुझे, मुझे इतना गंदा लगा, मैंने दूर धक्का दिया अपने आप को, छी यक। उसके बाद हमारा मिशन पास हो गया। उसके बदले हम लोग फिर आगे गए। आगे जाकर हम लोगों ने थोड़े मजे करे, और अब मेरा वॉइस वाला मैं अपना बंद करता हूँ, और आप इसको एंजॉय करिए। और हाँ, मैं एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे 4-5 ग्रुप होते हैं, ये मैं ज़रूर बताऊँगा आपको। एक ग्रुप पढ़ाई वाला, पढ़ाई बच्चे जो होते हैं पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट। दूसरे में आते हैं अपने खूंखार वाले, थोड़े से मतलब थोड़े खूंखार होते हैं, जैसे कि ये छपरी छपरी जाते हैं। फिर आते हैं गैंगस्टर वाले। भाई गैंगस्टर वाले भाई कसम से बहुत खतरनाक होते हैं। तीसरे वाले गैंगस्टर, ये भाई बहुत खतरनाक लग रहा था मुझे। फिर देखा स्कूल की तरफ जाओ, तो हम लोग स्कूल की तरफ गए। और अब दी वो, और तो फिर मैं सोचा स्कूल की तरफ चलता हूँ। फिर मैं सोचा कि आज के लिए बस इतना ही, हो तो गया मेरा मिशन। कल फिर मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा, जल्दी ही पार्ट 2 आएगा इसका। और आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक कर लेना,
चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।